या आप भी अपने बच्चे से, फिर चाहे वो टॉडलर हो या टीनेजर हो, मोबाइल पर गेम खेलने से और सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद करने से परेशान हैं? आपके बच्चे अपने दोस्तों के साथ तालमेल बिठाने के लिए नई नई ऐप्स का यूज करते हैं, नए नए गैजेट्स रखना और एक दूसरे से घंटों घंटों तक बातें करते हैं। सच तो ये है कि उनकी इस आदत के जिम्मेदार हम खुद हैं। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर स्क्रीन टाइम की लिमिट सेट करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। बच्चों को एक बार साइड में करिए और सोचिए, क्या आप मोबाइल के अलावा किसी को इम्पोर्टेंस दे पाते हैं? 24 घंटे में 16 से 18 घंटे का स्क्रीन टाइम होता है आपका। हम जहाँ भी जाते हैं स्क्रीन से घिरे रहते हैं, घर में, ऑफिस में, रेस्टोरेंट में और यहाँ तक कि अपनी कारों में भी। इवन पूरे दिन के बाद स्पाउस से मिलने पर भी आप फोन चलाते हैं। लेकिन अब आपको इस आदत को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम भी बढ़ता चला जाएगा और आप उनको कहीं पर भी सरवाइव करने के लायक नहीं बना पाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं शैलजा त्रिपाठी। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने बच्चे को स्क्रीन फ्री किड कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, ये पॉसिबल है। माता पिता होने के नाते हम लगातार अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को मैनेज करने जैसे सवालों से घिरे रहते हैं। वाकई में ये एक गंभीर चिंता का विषय है। हमारे बच्चे ऐसी दुनिया में बड़े हो रहे हैं जहां तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट अ टूल, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर एवरीडे लाइफ। हालांकि उनकी लाइफ से स्क्रीन को पूरी तरीके से हटाना सही तो नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चा आपका लर्निंग मोड पर है, प्रोडक्टिविटी हो रही है तो फिर अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ डोपामिन रिलीज के लिए स्क्रीन को देखना आपके बच्चे के लिए सही नहीं होगा। इसलिए मेरा मानना है कि इस बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम पर लगाम जरूर लगाई जानी चाहिए। अदरवाइज आप जनरेशन अल्फा एंड बीटा का फ्रेन इफेक्ट डाउन होते हुए देख सकते हैं। फ्रेन इफेक्ट क्या होता है ये जानने के लिए आपको इसका वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ज्यादा समय तक स्क्रीन देखना और लगातार अपने ब्रेन में अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन डालना हमारे बच्चों के लिए मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से बुरा प्रभाव डाल रहा है। इस वजह से बच्चों को नींद आनी कम हो जाती है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। उनकी आंखों पर जोर पड़ता है। आजकल आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगाए होते हैं। उनका अटेंशन स्पैन कम होने लगता है। उनसे कहा कुछ और जाता है, वो करते कुछ और है। किसी भी काम को फोकस करने में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उनकी मेमोरी वीक होने लगती है, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और पढ़ाई न करने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस खराब होती है और रिजल्ट्स तो आप देखते ही होंगे। और जब तक करियर की बारी आती है तब तक उनके अंदर बहुत सारी गलत आदतें डेवलप हो चुकी होती हैं, लाइक ड्रग्स लेना, लिकर पीना, सिगरेट पीना, मल्टीपल पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होना। इट्स अ वेरी वेरी पैथेटिक कंडीशन। प्लीज अपने बच्चों को इस दुनिया में जाने से रोकिए। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ज्यादा फोन और लैपटॉप के साथ समय बिताने की वजह से बच्चों में आजकल सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रही हैं। उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि घर पर मेहमान आकर चले भी गए हैं, बिकॉज दे आर गोइंग ऑन हाइक्स। वो सिर्फ टेक्स्ट करने में अपना सारा समय बिताते हैं और पूरे दिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। इवन आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स के रिलेटिव्स को भी नहीं पहचानते हैं और जो पहचानते भी हैं तो वो उन्हें इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स होने के नाते ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे के अंदर ऐसी हैबिट्स डेवलप करिए जो उसको लंबे समय तक फायदा दे और उसको हेल्दी रखे। एक्चुअली बच्चों के फोन चलाने की वजह भी आप है और उसका सोल्यूशन भी आप ही है। 10 से 12 साल के बच्चे आजकल अपना पर्सनल मोबाइल रखने लगे हैं। कैसे? क्योंकि आपने उन्हें दिया है। आप उन्हें बिजी रखने के लिए उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि वो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, और अब आपको ही उनकी इस आदत को छुटाना होगा। अब इसमें उन मासूम बच्चों की क्या गलती जो अभी ये भी नहीं जानते हैं कि उनको कैरियर किस फील्ड में बनाना है। आपने उन्हें फोन पकड़ा दिया। उनको टीम बनाकर गेम खेलने में और एक दूसरे को टेक्स्ट करने में मजा आता है और वो कर रहे हैं। आप जानते हैं आपने ही उनको ये सब करने के लिए इनडायरेक्टली परमिशन दे रखी है। अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल ना देते तो शायद वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता, वो खो खो कबड्डी खेलता, ना कि वीडियो गेम्स। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट्स स्टॉपिंग अस फॉर रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम। आपको अपने ही बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करने से क्या रोक रहा है? ये जानकर आपको महसूस होगा कि इस सारी अफरा तफरी की वजह है आपका डर कि कहीं हमारा बच्चा इस बेवजह के दौर में पीछे ना रह जाए। अगर वो लगातार अपने साथियों से जुड़ा नहीं रहेगा तो वो पीछे छूट जाएगा, जबकि इन बातों का कोई मतलब नहीं है।
सारे बच्चे अलग अलग होते हैं और उनकी क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं, इसलिए सबको एक ही रेस में दौड़ाने का क्या मतलब है। अगर आपके पड़ोसी ने अपने बच्चे को ब्रेन क्लासेस ज्वाइन करवाई है, तो अब आप अपने बच्चे को भी करवाएंगे, भले ही उसका आर्ट्स में इंटरेस्ट हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और डर होता है आपको कि आपकी एब्सेंस में बच्चा घर पर क्या कर रहा है। इस डर की वजह से आप उसको मोबाइल दे देते हैं कि टाइम टाइम पर फोन करके आप ये चेक करते रहें कि वो घर पे क्या कर रहा है। उसके लिए आप उसको मोबाइल न देकर सीसीटीवी भी तो लगवा सकते हैं, लेकिन हाँ, खाली समय में उसको टीवी देखने का भी टाइम दीजिए। एकदम कैद करके भी बच्चे को नहीं रखना चाहिए। अब जानते हैं कि हाउ डू वी एक्चुअली रिड्यूस स्क्रीन टाइम, इसको कम कैसे किया जाए। अगर आपका बच्चा स्कूल से आने के बाद बेड टाइम तक अपना मोबाइल नहीं छोड़ता है, तो ये आदत उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है, और शायद आपके लिए भी, क्योंकि बच्चा मेंटली एंड फिजिकली किसी भी तरह की बीमारी से लड़ रहा होता है, तो उस समय उसके माँ बाप ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। ये मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, ये चीज आपने फील करी होगी। बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अल्टरनेटिव एक्टिविटीज। इसलिए सबसे पहले बच्चे को ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए जहां पर उसे आप मोबाइल से दूर रख सकें। फॉर एग्जाम्पल, ई बुक की जगह आप उसको डायरेक्ट बुक पढ़ने को बोलिए, और उसके मन में जो भी आ रहा है वो उसको ड्रॉ करने को बोलिए, कलरिंग करने को बोलिए। उसको घर की छत पर या घर के बाहर खेलने जाने दीजिए। आप उसको पार्क लेकर जाइए जहाँ पे उसकी सोशल स्किल्स भी डेवलप होंगी। आपका बच्चा ऑफलाइन फ्रेंडशिप करना सीखेगा, लोगों को ग्रीटिंग्स करना सीखेगा, और अपनी चीजें जैसे बूमरैंग, शटलकॉक, बॉल, इन सबको भी शेयर करना सीखेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि बच्चा उतनी देर मोबाइल से दूर रहेगा जहां पर वो मेंटली एंड फिजिकली बीमार हो रहा था। सेकेंड स्टेप इज टेक फ्री जोन। इन अल्टरनेटिव एक्टिविटीज करवाने के बाद पूरे दिन में घर पर आप कुछ एरियाज को टेक्नोलॉजी फ्री बनाइए, जैसे कि वॉशरूम, किचन, आपके घर की छत, आपके घर की बैल्कनी, एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट आपका डाइनिंग एरिया। इन सब जगहों पर कोई भी फैमिली मेंबर मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगा। थर्ड स्टेप इज लिमिटिंग सर्टेन आवर्स। जब आप खुद कम फोन चलाएंगे तब आप अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करवा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन में 10 घंटे फोन चलाते हैं जो कि यूजलेस है, तो आप उसको जस्ट हाफ कर दीजिए। तो ये जो आपने 5 घंटे बचाए हैं, इन 5 घंटों को आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाने, उनके साथ कोई गेम खेलने और अपने फैमिली के साथ बिताएं। आप देखेंगे कि बच्चों के साथ साथ आप भी हेल्दी होने लगे हैं और आपका चिड़चिड़ापन कम हो गया है और अब आप ज्यादा खुश रहते हैं। फोर्थ स्टेप इज सेट डिवाइस फ्री टाइम ईच डे। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप एक ऐसा रूटीन बनाएं कि जो आपकी फैमिली के लिए कारगर हो। यानी कि आपको एक दिन में कुछ घंटे बिना किसी डिवाइस के बिताने हैं, और ये टाइम आप अगर डिनर से लेकर बेड टाइम तक का रखते हैं तो आप और आपके बच्चे अच्छी नींद ले पाएंगे, क्योंकि सोने से 2 घंटे पहले किसी भी स्क्रीन को देखना आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, और जिससे मेलाटोनिन भी कम बनता है, जिसकी वजह से आपको नींद देर से आती है और आप ठीक तरीके से सो नहीं पाते हैं। धीरे धीरे ये 4 स्टेप्स आपके पूरा दिन मोबाइल चलाने की हैबिट को चेंज कर देंगे। इस तरह आप हेल्दी बिहेवियर का एग्जाम्पल अपने बच्चों के सामने रख सकते हैं। बच्चों को बताना बहुत जरूरी है कि स्क्रीन के अलावा भी एक दुनिया है। एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब आप अपनी आदत को बदलने के लिए ये 4 स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे तो इनमें कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। मैं आपको एक रियल फैमिली के बारे में बताती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को स्क्रीन फ्री किड के तौर पर बड़ा करने के लिए ऐसा डिसीजन लिया कि शायद उनकी कहानी सुनकर उसको सच मानने में आपको थोड़ा टाइम लगे। They implemented no screen policy on weekends. That was not easy. लेकिन उन्होंने इस पॉलिसी को कंटिन्यू फॉलो किया। सैटरडे संडे कोई भी फैमिली मेंबर फोन यूज नहीं करता था, जिससे उस फैमिली के सारे मेंबर्स एक दूसरे के करीब आने लगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद पता चलने लगी, वो गेम नाइट्स एंजॉय करने लगे, लॉन्ग रूट पर पैदल सब एक साथ जाते और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते। एंड द रिजल्ट इज देयर किड्स वर मोर एक्टिव, more engaged and more efficient. The benefits of raising screen-free kids are numerous. इस तरीके की परवरिश आपके बच्चे के अंदर हेल्दी हैबिट्स डेवलप करती ही है, साथ ही उनको टेक्नोलॉजी के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने का मौका देती है। यानी कि वो टेक को उतना ही यूज करेंगे जितने में उनका काम चल जाए। बेवजह की स्क्रॉलिंग करके अपने ब्रेन में ट्रैश और गार्बेज नहीं कलेक्ट करना है। इससे उनको अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने, मीनिंगफुल रिलेशन बनाने
और लाइफ में सरवाइव करने के लिए जिन स्किल्स की जरूरत होती है उनको डेवलप करने का भी मौका मिलता है, क्योंकि उनके पास समय होता है, वो फालतू के काम नहीं करते हैं। और आज के समय में एज पेरेंट्स इट कैन बी इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग कि आप अपने बच्चे को ऐसी दुनिया में बड़ा होता देखना जहाँ पे स्क्रीन का बोलबाला नहीं है। हालांकि रेजिंग स्क्रीन फ्री किड्स इन अ टेक ऑब्सेस्ड वर्ल्ड इज अ चैलेंज, लेकिन ये चैलेंज ऐसा है जिसका सामना करना बहुत जरूरी है। स्क्रीन टाइम का ध्यान रख के, बाउंड्रीज बनाकर, बच्चों को उसका अल्टरनेटिव प्रोवाइड करके हम ऐसा कर सकते हैं, जिसका फायदा आने वाले टाइम में उनके थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा, जब वो खुद को औरों से फिजिकली फिट एंड इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग पाएंगे। ऐसे बच्चों की न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो चीजों को जल्दी सीखते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। आपके द्वारा दी गई ये स्क्रीन फ्री लाइफ उनके लिए वरदान बन जाती है। वो एक वेल मैनर्ड, सोशल एंड इंटेलिजेंट इंसान बनते हैं जो अपनी लाइफ को हैप्पी एंड बैलेंस्ड रखते हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं। इन 4 स्टेप्स की हेल्प से आप अपने बच्चों का या फिर किसी भी फैमिली मेंबर्स का स्क्रीन टाइम कम करके उसको एक हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय चैनल फॉर मोर साइकोलॉजिकल थ्रिल्स। जय हिंद, जय भारत।